बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वो कौन से पैरामीटर्स हैं जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं, और ये भी बात करेंगे कि जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में हों तो उनमें कौन से पैरामीटर्स कॉमन होते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्स वाई प्लेन में इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, इन वेक्टर्स में क्या बात कॉमन है? शाबाश, ये तमाम वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हैं। स्टूडेंट्स, इन वेक्टर्स में जरा देखते हैं कि क्या चीज कॉमन है जो इन्हें पैरेलल इन सेम डायरेक्शन बना रही है। स्टूडेंट्स, वेक्टर u को ऑब्जर्व करते हैं, इसे कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। इसकी टेल से हेड की तरफ जाने के लिए आपको किस किस्म की मूवमेंट्स करनी होंगी? शाबाश, आपको 1 यूनिट राइट और 2 यूनिट्स अप साइड जाना होगा। यानी ये वेक्टर है i प्लस 2j। वेक्टर v 2 यूनिट्स राइट साइड पर और 4 यूनिट्स अप साइड पर, यानी ये वेक्टर है 2i प्लस 4j। वेक्टर w 3i प्लस 6j। वेक्टर r 4i प्लस 8j। अब वापस आ जाएं वेक्टर u पर, उसकी कंपोनेंट फॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इसमें x कंपोनेंट टू y कंपोनेंट रेशो क्या बन रही है? x कंपोनेंट है 1 और y कंपोनेंट है 2। यहां पर रेशो है 1:2। स्टूडेंट्स, जरा वेक्टर v में आ जाएं। यहां पर 2:4, अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यह भी 1:2। वेक्टर w, इसमें 3:6, अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यह भी 1:2। वेक्टर r 4:8, इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो यह भी 1:2। स्टूडेंट्स, इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो उनमें x टू y कंपोनेंट रेशो सेम रहती है। स्टूडेंट्स, यही वो वजह है कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अगर वेक्टर्स पैरेलल इन सेम डायरेक्शन हो तो वो एक दूसरे का पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होते हैं। अगर आपने इसी तरह के और वेक्टर्स जनरेट करने हैं तो आप वेक्टर u को किसी और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, आपके पास मजीद वेक्टर्स आते चले जाएंगे। इन तमाम वेक्टर्स में एक बात कॉमन होगी, और वो ये होगी कि x टू y कंपोनेंट रेशो सेम रहेगी। स्टूडेंट्स, यही बात ट्रू है वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। यानी वहां पर अगर वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में पैरेलल होंगे तो x टू y टू z कंपोनेंट रेशो सेम रहेगी। वो वेक्टर्स एक दूसरे का पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल होंगे। स्टूडेंट्स, ये बात पल्ले बांध लें, ये बात याद कर लें कि इफ वेक्टर विल बी पैरेलल इन सेम डायरेक्शन दे विल हैव सेम x टू y टू z कंपोनेंट रेशो। स्टूडेंट्स, इस रेशो को यानी x टू y टू z कंपोनेंट जो रेशो बनती है, इस रेशो को कहते हैं डायरेक्शन रेशो, क्योंकि ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करती है। ये रेशो जिस जिस वेक्टर के लिए सेम होगी उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। स्टूडेंट्स, बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम मजीद ऑब्जर्व करते हैं कि वो कौन सा दूसरा पैरामीटर है कि जो वेक्टर्स के अंदर मौजूद होता है और हम कहते हैं कि ये वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। स्टूडेंट्स, दोबारा हम आ जाते हैं 3D स्पेस में। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं अगेन कुछ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन एंगल्स की। डायरेक्शन एंगल्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, एंगल्स विच डिफाइन डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो शॉर्टेस्ट एंगल बनता है किसी वेक्टर का, हम उसे अल्फा से डिनोट करते हैं। इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बनने वाले शॉर्टेस्ट एंगल को हम बीटा से डिनोट करते हैं, और पॉजिटिव जी एक्सिस के साथ शॉर्टेस्ट बनने वाला एंगल गैमा से डिनोट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अल्फा, बीटा और गैमा ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। अगर ये तीनों एंगल्स किसी वेक्टर के लिए सेम होंगे, यानी एक वेक्टर है u, अल्फा, बीटा और गैमा, उसके 3 डायरेक्शन एंगल्स हैं। एक वेक्टर है v, अल्फा, बीटा और गैमा, उसके 3 डायरेक्शन एंगल्स हैं। अगर ये तीनों एंगल्स दूसरे वेक्टर के तीनों एंगल्स के बिल्कुल इक्वल होंगे तो उन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी। वो वेक्टर स्पेस में कहीं पर भी मौजूद हो, लेकिन उन वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर अब डिस्कस करना है कि अल्फा, बीटा और गैमा इनकी रेंज क्या है, और यहां पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की बात क्यों नहीं की गई, यहां पर शॉर्टेस्ट पाथ क्यों लिया जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वेक्टर तक, या पॉजिटिव वाई एक्सिस से वेक्टर तक, या पॉजिटिव जी एक्सिस से वेक्टर तक। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको लेके चलता हूं प्लेन में।
ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं प्लेन में एक वेक्टर OP वेक्टर, ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि आप इस वेक्टर को अगर ओरिजिन को फिक्स रखें, पॉइंट O को फिक्स रखें, तो आप कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में इसे रोटेट कर सकते हैं। शाबाश। प्लेन में है वेक्टर, आप इसे कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं? द आंसर इज आप इसे या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। अब स्टूडेंट्स इसी वेक्टर को आप ले आए जरा स्पेस में। ये वेक्टर आ गया स्पेस में। अब आप इसे कितनी डिफरेंट डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं? कीप इन माइंड, अब ये प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है। द आंसर इज अब इसे इनफाइनाइट डायरेक्शंस में रोटेट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स चूंकि हम वेक्टर्स को 3D स्पेस में यूजुअली डिस्कस करते हैं, बल्कि हमने प्लेन से बाद में स्पेस में लाना होता है, तो हम ऐसी डेफिनेशन बनाना चाहते हैं डायरेक्शन एंगल्स की जो वैलिड हो प्लेन के लिए भी और स्पेस के लिए भी। अब चूंकि स्पेस में हम इनफाइनाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में किसी वेक्टर को रोटेट कर सकते हैं, सो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये टर्मिनोलॉजी यहां पर फेल हो जाती है, क्योंकि ये तो वहां पर होगी जहां पर प्लेन होगा, जहां पर आपके पास सिर्फ दो ही डायरेक्शंस होंगी रोटेशन के लिए, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब स्पेस में इनफाइनाइट डिफरेंट डायरेक्शंस हैं, सो यहां पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस नहीं बनती। यहां पर हम एंगल मेजर करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के तौर पर, यानी अल्फा होगा शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू वेक्टर, बीटा होगा शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव वाई एक्सिस टू वेक्टर, एंड गैमा होगा शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव z एक्सिस टू वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि रेंज क्या है, अल्फा बीटा और गैमा की रेंज क्या है, यानी इनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। इसको समझने के लिए भी मैं पहले आपको ले जाता हूं प्लेन में। ये स्टूडेंट्स हम वापस आ गए प्लेन में, हमारा वेक्टर है OP। स्टूडेंट्स इस वक्त ये वेक्टर कहां पर मौजूद है? द आंसर इज ये इस वक्त पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर मौजूद है। स्टूडेंट्स इस वक्त अल्फा की वैल्यू क्या होगी? शाबाश। द आंसर इज अल्फा की वैल्यू होगी 0 डिग्रीज। स्टूडेंट्स इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यहां पर रोटेट कर सकते हैं। ये मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू किया। जैसे ही हमने रोटेशन स्टार्ट की, एंगल का काउंटर चलना शुरू हो गया। जैसे ही हमारा वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर पहुंचा, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? द आंसर इज 90 डिग्रीज। हमने शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये कोई सेंस नहीं है। यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन तो शुरू की है, लेकिन आपने लेना है शॉर्टेस्ट पाथ। अब स्टूडेंट्स हमने इसे फर्दर रोटेट करना शुरू किया, काउंटर अगेन चलना शुरू हो गया, हमारा एंगल हो गया ऑब्ट्यूज, आप पहुंच गए नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? द आंसर इज 180 डिग्रीज। अब स्टूडेंट्स इसे हमने फर्दर रोटेट किया, यहां पर जरा रोक दें। अब स्टूडेंट्स आपके ख्याल से एंगल की वैल्यू क्या होगी? अगर आप सोच रहे हैं कि एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होगी, तो आप एक बात भूल गए हैं। वो ये है कि मैंने आपसे कहा था कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। यहां से अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ लें तो वो बनता है क्लॉकवाइज। अब आपने एंगल को नेगेटिव नहीं कंसीडर करना, एंगल हमारा पॉजिटिव ही होगा। सो हम शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे और एंगल होगा 180 डिग्री से लेस। यानी जैसे ही आप नेगेटिव एक्स एक्सिस से फर्दर आगे रोटेट किए, एंगल दोबारा 180 से कम होना शुरू हो गया, आप पहुंच गए नेगेटिव वाई एक्सिस पर। यहां पर दोबारा एंगल हो गया हमारा 90 डिग्रीज। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर था, उस वक्त भी एंगल की वैल्यू 90 डिग्रीज थी, यानी अल्फा की वैल्यू 90 डिग्रीज थी। जब वेक्टर नेगेटिव वाई एक्सिस पर पहुंच गया, इस वक्त भी अल्फा की वैल्यू 90 डिग्रीज है। तो फर्क कैसे पड़ेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है? वहां पर वेक्टर अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा है, यहां पर वेक्टर डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। सो डिफरेंस क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स इसीलिए बीटा भी इन्वॉल्व है, इसीलिए गैमा भी इन्वॉल्व है स्पेस में। यहां पर अगर ये वेक्टर मौजूद है नेगेटिव वाई एक्सिस पर, तो इस वक्त बीटा वैल्यू क्या होगी? बीटा क्या था? शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव वाई एक्सिस टू वेक्टर। यहां पर बीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्रीज। यानी सिर्फ अल्फा की मदद से आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे वेक्टर इन प्लेन को, इसके साथ बीटा वैल्यू भी बताई जाएगी। अगर आप सिर्फ अल्फा की बात करेंगे तो फिर 90 डिग्रीज पर तो दो वेक्टर्स आ जाएंगे, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, एक नेगेटिव वाई एक्सिस पर। इसके साथ बीटा की वैल्यू आपको बताएगी कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जब वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर होगा तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्रीज होगी, बीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज होगी। जब वेक्टर
नेगेटिव वाई एक्सिस पर होगा तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्रीज ही होगी, लेकिन बीटा की वैल्यू 180 डिग्रीज होगी, जिसकी वजह से हमें इसकी लोकेशन का एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव वाई एक्सिस से वापस घूमकर पहुंच गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। दोबारा एंगल हो गया 0 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्रीज और मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिली? द आंसर इज 180 डिग्रीज। 180 डिग्री से दोबारा काउंटर हमारा 0 की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। सो अल्फा की मिनिमम वैल्यू 0 डिग्रीज, मैक्सिमम वैल्यू 180 डिग्रीज। सो द रेंज ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर हम इसे सर्कुलर मेजर या रेडियन मेजर में बात करें तो अल्फा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। स्टूडेंट्स, यही बिहेवियर होगा बीटा का। बीटा के लिए आप अपने वेक्टर को पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट ले लें, वहां पर बीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्रीज, और जब आप इसे रोटेशन स्टार्ट करेंगे चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आप शॉर्टेस्ट एंगल लेंगे और आपका जो एंगल है वो 0 डिग्री से बढ़ता बढ़ता 180 डिग्रीज होगा और फिर 180 डिग्री से कम होता होता 0 डिग्रीज हो जाएगा। यानी रेंज ऑफ बीटा भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, गैमा के लिए हम चलते हैं स्पेस में ताकि हमें स्पेस का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर आ गया स्पेस में। इस वक्त वेक्टर मौजूद है पॉजिटिव z एक्सिस पर। स्टूडेंट्स, गैमा क्या होता है? द आंसर इज शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन वेक्टर एंड पॉजिटिव z एक्सिस, गैमा कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस वक्त गैमा की वैल्यू 0 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, अब यहां पर चूंकि प्लेन नहीं है, आप इसे बहुत सारी इनफाइनाइट डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं। हम इसे एक डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू करते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा इसका रोटेशन का। स्टूडेंट्स, हमने रोटेशन स्टार्ट की और एंगल गैमा इंक्रीज होना शुरू हो गया। एंगल 90 हुआ, एंगल 180 डिग्रीज हो गया। जब एंगल 180 डिग्रीज हुआ तो इस वक्त ये हमारा वेक्टर जो है ये नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग आ चुका है। स्टूडेंट्स, दोबारा जब रोटेशन हमने स्टार्ट की तो एंगल 180 डिग्री से कम होना शुरू हुआ और अगेन जब पॉजिटिव z एक्सिस पर आप पहुंचे तो एंगल हो गया 0 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, गैमा की भी वही रेंज यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर आप इसे सर्कुलर मेजर में बात करें तो दोबारा बता देता हूं, अल्फा, बीटा और गैमा की रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू पाई। स्टूडेंट्स, अब हमने ये डिस्कशन करनी है कि हम ये डायरेक्शन एंगल फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यूज मालूम करने का फार्मूला ड्राइव करना है। हमें कंसेप्ट डेवलप करना है कि हम अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यूज कैसे मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं एंगल अल्फा की। एंगल अल्फा मालूम करने के लिए हम इसे एक ट्राइंगल में कंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जरा सोचें। शाबाश, एंगल अल्फा को हमने एक ट्राइंगल में कंटेन करना है, तो हमें इसे ट्राइंगल का एंगल बनाना है। हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जो पॉइंट A पर आके टच हो रहा है। ये हमारे पास बन गई एक राइट ट्राइंगल OAP। अब इस OAP राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड क्या होगी? द आंसर इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज बुनियादी तौर पर क्या है? ये वेक्टर OP की लेंथ होगी। मैं इसे R से डिनोट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, इस राइट ट्राइंगल की बेस की लेंथ क्या होगी? शाबाश, बेस है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, इसकी बेस की लेंथ होगी कंपोनेंट x, यानी वेक्टर का जो कंपोनेंट x है वो इसकी बेस की लेंथ होगी। इस राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी? द आंसर इज y। स्टूडेंट्स, हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ मौजूद, यानी हमारे पास बेस की लेंथ x, परपेंडिकुलर की लेंथ y और हाइपोटेन्यूज की लेंथ r, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड r मौजूद। स्टूडेंट्स, जब हमारे पास किसी राइट ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ मौजूद हों तो क्या हम अल्फा की वैल्यू मालूम नहीं कर सकते? शाबाश, जरा रिकॉल करें अपने राइट ट्राइंगल के कंसेप्ट। जी, आपको याद आना चाहिए वो सेंटेंस, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। यहां पर साइन अल्फा, चूंकि हमारा एंगल है अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? द आंसर इज y/r। कोसाइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी?
x ओवर r, और टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या होगी, y ओवर x। इसका मतलब है कि हम इस अल्फा को मालूम करने के लिए साइन, कोसाइन और टेंजेंट कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक मसला है स्टूडेंट्स, ये मसला जरा ध्यान से समझना। ये मसला क्या है स्टूडेंट्स? साइन, इनवर्स साइन की रेंज क्या है? शाबाश। हम अगर साइन अल्फा इज इक्वल टू वाई ओवर आर लिखेंगे तो यहां से अल्फा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स वाई ओवर आर। इनवर्स साइन की जरा रेंज रिकॉल करें। शाबाश, आपने फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी। इनवर्स साइन की रेंज थी -90 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज, एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू -90 बट लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये इनवर्स साइन की रेंज थी। स्टूडेंट्स, अल्फा की रेंज क्या है? अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्रीज बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, इनवर्स साइन की रेंज अल्फा की रेंज से मैच नहीं कर रही। इनवर्स साइन की रेंज -90 से 90 तक है, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन इस रेंज में ऑब्ट्यूज एंगल शामिल नहीं है, यानी 90 से जो ग्रेटर एंगल्स हैं 180 डिग्रीज तक, वो एंगल्स इनवर्स साइन की रेंज में शामिल ही नहीं है। अगर हमारी अल्फा की वैल्यू ऑब्ट्यूज है या 180 डिग्रीज है तो उस सूरत में इनवर्स साइन हमें वो एंगल प्रोवाइड नहीं करेगा। हमें वो एंगल मालूम करने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। मैं उस मेहनत की तरफ अभी आपको नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इनवर्स साइन की रेंज अल्फा की रेंज से मैच नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमें इनवर्स साइन की मदद से डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू अगर अल्फा ऑब्ट्यूज है तो नहीं मिलेगी। यही मसला टेंजेंट के साथ है। हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। इसमें अल्फा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स की रेंज, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की रेंज अगर आप रिकॉल करें, ग्रेटर देन -90 डिग्रीज बट लेस देन 90 डिग्रीज, यह है इनवर्स टेंजेंट की रेंज। इसके साथ भी वही मसला है कि अगर अल्फा की वैल्यू ऑब्ट्यूज हुई तो ये इस रेंज में नहीं आ रहा। इनवर्स टेंजेंट फंक्शन हमें ऑब्ट्यूज अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं देगा। हम टेंजेंट की मदद से या साइन की मदद से अल्फा की वैल्यू मालूम तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी और ये थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आपके लिए बिल्कुल आसानी हो। स्टूडेंट्स, अब रह गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोसाइन। कोसाइन की इनवर्स कोसाइन फंक्शन की रेंज क्या है? शाबाश, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये है इनवर्स कोसाइन की रेंज, और ये एग्जैक्टली मैच कर रही है अल्फा की रेंज से। यानी अगर हम कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर लिखेंगे, यहां से अल्फा विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स एक्स ओवर आर, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू जो भी होगी वो एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, वो 90 डिग्रीज हो या 180 डिग्रीज हो, आपके पास वो अल्फा की वैल्यू कोसाइन की मदद से आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, कोसाइन को यूज किया गया डायरेक्शन एंगल्स मालूम करने के लिए। जब डायरेक्शन एंगल्स पर कोसाइन अप्लाई किया गया तो इन वैल्यूज को डायरेक्शन कोसाइंस का नाम दिया गया, यानी कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा, ये किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। यानी आप डायरेक्शन एंगल्स के अगर आप कोसाइन ले लें तो डायरेक्शन कोसाइंस बन जाते हैं। डायरेक्शन साइंस भी हैं, डायरेक्शन टेंजेंट्स भी हैं, लेकिन उनकी इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं है क्योंकि वो हमें अल्फा की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट नहीं करवाते। कोसाइन इनवर्स की मदद से हम अल्फा की वैल्यू बआसानी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इनवर्स कोसाइन की रेंज वही है जो अल्फा, बीटा या गैमा की रेंज है। अब स्टूडेंट्स, इस राइट ट्राइंगल में कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स ओवर आर, यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कोसाइन इनवर्स एक्स ओवर आर। अब आते हैं बीटा की जानिब। स्टूडेंट्स, इस बीटा को भी राइट ट्राइंगल में कंटेन करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए भी हमें पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा, लेकिन इस दफा ये परपेंडिकुलर हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ड्रॉप करेंगे। स्टूडेंट्स, इस राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज अगेन वेक्टर OP की लेंथ R। अब इस राइट ट्राइंगल में बेस क्या है? द आंसर इज, इस दफा बेस है Y और इसमें परपेंडिकुलर है X। यहां पर कोसाइन बीटा होगा Y ओवर R, यानी बीटा विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स Y ओवर R। अब आते हैं गैमा फाइंड आउट करने की जानिब। स्टूडेंट्स, इस दफा हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉजिटिव Z एक्सिस पर। ये अगेन बन गई एक राइट ट्राइंगल। इस राइट ट्राइंगल में भी हाइपोटेन्यूज वही है
यानी वेक्टर OP की लेंथ r। इस राइट ट्राइंगल में बेस क्या है? द आंसर इज बेस है z, यानी कोसाइन गैमा इक्वल होगा z ओवर r। गैमा विल बी इक्वल टू कोसाइन इनवर्स z ओवर r। ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस कर लिया कि हम अल्फा, बीटा और गैमा किस तरह फाइंड आउट करते हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इसके लिए हम कोसाइन फंक्शन क्यों यूज कर रहे हैं। चूंकि इनवर्स कोसाइन की रेंज वही है जो अल्फा, बीटा और गैमा की है, इसलिए हमें अल्फा, बीटा और गैमा कैलकुलेट करने में आसानी होती है कोसाइन की वजह से। अदरवाइज डायरेक्शन साइंस भी हो सकते हैं, डायरेक्शन टेंजेंट्स भी हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और सिग्निफिकेंस भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसाइन की, इसको डायरेक्शन एंगल्स के साथ अटैच करने की, और वो ये है कि अगर आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रॉ करें तो उस यूनिट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कोसाइन अल्फा होगा, जो वाई कंपोनेंट होगा वो कोसाइन बीटा के इक्वल होगा, और जो जी कंपोनेंट होगा वो कोसाइन गैमा के इक्वल होगा। ये आप देख रहे हैं इस वक्त एक यूनिट वेक्टर, यानी उसी वेक्टर OP का यूनिट वेक्टर, और इसमें आप देख सकते हैं कि x ओवर r मैग्नीट्यूड ये हमारा था कोसाइन अल्फा, y ओवर r मैग्नीट्यूड ये हमारा था कोसाइन बीटा, और z ओवर r मैग्नीट्यूड ये था हमारा कोसाइन गैमा। स्टूडेंट्स, आइए अब डायरेक्शन कोसाइंस की एक प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, लेकिन अब ये काम होगा व्हाइट बोर्ड पर। स्टूडेंट्स, हम प्रूव करने जा रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल होता है। स्टूडेंट्स, हमें यहां पर तीनों डायरेक्शन कोसाइंस नजर आ रहे हैं, यानी कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा। यानी हमें एक ऐसा वेक्टर लेट करना होगा जो कि स्पेस में है। लेट OP, जिसको हम R से भी डिनोट कर रहे हैं, उसका x कंपोनेंट x, देन y, देन z जनरल वेक्टर हम कंसिडर कर रहे हैं। इसे हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखें तो xi प्लस yj प्लस zk बी आ वेक्टर इन स्पेस। अब स्टूडेंट्स, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने लेना है ताकि हम डायरेक्शन कोसाइंस मालूम कर सकें। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। OP वेक्टर मैग्नीट्यूड, इसे हम सिंपल R से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी R अगर अंडरलाइन है तो फिर वेक्टर, और इस तरह से लिखा जाए तो ये उसका मैग्नीट्यूड। इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैं यहां पर इस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी ले रहा हूं क्योंकि ये हमें आगे काम आएगा। R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स, यहां पर नजर आ रहे डायरेक्शन एंगल्स अल्फा, बीटा और गैमा, इनका जिक्र कर लेते हैं। डायरेक्शन एंगल्स, यह है हमारे पास अल्फा, बीटा और गैमा। याद रखिएगा इनकी रेंज, अल्फा, बीटा और गैमा की रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसके बाद डायरेक्शन रेशो का जिक्र करते हैं। इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशो है x रेशो y रेशो z। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था कि अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हों तो उनके डायरेक्शन एंगल्स भी सेम होते हैं और डायरेक्शन रेशो भी सेम होती है, यानी उनकी x टू y टू z जो कंपोनेंट रेशो है वो सेम होती है, तमाम वेक्टर्स जो कि सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हों। अब स्टूडेंट्स, हम मालूम करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस। स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइंस मालूम करने के लिए अपने वेक्टर को देखते हैं स्पेस में। ये स्टूडेंट्स 3 डायमेंशनल स्पेस और ये है वेक्टर OP। स्टूडेंट्स, हमें कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा और कोसाइन गैमा की वैल्यूज मालूम करनी है। पहले बात करते हैं कोसाइन अल्फा की। स्टूडेंट्स, पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉजिटिव x एक्सिस पर, चूंकि अल्फा इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन पॉजिटिव x एक्सिस टू वेक्टर।
पॉइंट P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई OAP। इसमें राइट एंगल के अपोजिट साइड है वेक्टर OP की लेंथ यानी R। इस राइट ट्राइंगल में बेस की वैल्यू क्या है? द आंसर इज x। सो कोसाइन अल्फा विल बी इक्वल टू x ओवर r। अब कोसाइन ऑफ बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉजिटिव y एक्सिस पर। ये हमें पॉइंट मिल गया B। OPB एक राइट ट्राइंगल बन गई। अब हमारी बेस की वैल्यू क्या है? द आंसर इज y। कोसाइन बीटा विल बी इक्वल टू y ओवर r। कोसाइन गामा के लिए पॉइंट P से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे पॉजिटिव z एक्सिस के ऊपर। ये हमारे पास OPC एक राइट ट्राइंगल बन जाएगी। इसमें बेस की वैल्यू होगी z और कोसाइन गामा विल बी इक्वल टू z ओवर r। ये तमाम बातें अब हम यहां पर नोट डाउन करते हैं। कंसिडर राइट ट्राइंगल OAP। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास OP वेक्टर। ये हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास R और ये है हमारे पास X। कोसाइन अल्फा विल बी इक्वल टू X ओवर R। इसी पैटर्न पर कंसिडर राइट ट्राइंगल OBP। Y एक्सिस ये हमारे पास OP वेक्टर, इसकी लेंथ R। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पॉजिटिव y एक्सिस पर। ये पॉइंट आ गया B। यहां पर ये पॉइंट था A और यहां पर ये पॉइंट B। ये हमारे पास एंगल है बीटा। ये वैल्यू हमारे पास है y। कोसाइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू y ओवर r। कंसिडर राइट ट्राइंगल OCP। हमारे पास, हम फर्ज करते हैं कि ये है पॉजिटिव z एक्सिस, ये हमारे पास वेक्टर OP, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया पॉजिटिव z एक्सिस पर और हमारे पास ये एंगल आ गया गैमा। ये हमारे पास है R, OP वेक्टर की लेंथ, और ये हमारे पास होगा इस दफा Z यानी बेस की वैल्यू, यहां पर राइट एंगल। कोसाइन गैमा विल बी इक्वल टू Z ओवर R। अब स्टूडेंट्स, ये तीन वैल्यूज हम लेफ्ट हैंड साइड पर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई 1 आता है। अब इसको भी जरा ज़हन में रखिएगा, इसको मैं कह रहा हूं 1, इसको हमने यूज करना है। पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। पुटिंग वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस कोसाइन अल्फा की वैल्यू थी x ओवर r, सो कोसाइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होगी x स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। y स्क्वायर ओवर r स्क्वायर, कोसाइन बीटा की वैल्यू y ओवर r स्क्वायर आ गया ऊपर, और देन कोसाइन गामा की वैल्यू z ओवर r स्क्वायर की वजह से z स्क्वायर ओवर r स्क्वायर। r स्क्वायर आ गया हमारे पास LCM, न्यूमरेटर आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
स्टूडेंट्स ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है जिसको मैंने अभी 1 कहा था, सो इसकी जगह पर आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 1। चूंकि ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था और मैग्नीट्यूड को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस sum of the squares of the direction cosines is equal to 1. Hence, cosine square alpha plus cosine square beta plus cosine square gamma is equal to 1. ये हमने कर दिया प्रूव। स्टूडेंट्स इसी की बेस पर एक और डिडक्शन की जा सकती है और वो है डायरेक्शन साइंस के रेफरेंस से। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कोसाइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कोसाइन स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और इसी तरह से कोसाइन स्क्वायर गैमा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा के। स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यूज हम रिप्लेस कर दें यहां पर तो इससे डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम बन जाएगा और वो क्या बनेगा देखते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने कोसाइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट कर दिया। कोसाइन स्क्वायर बीटा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कोसाइन स्क्वायर गैमा की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स 1 प्लस 1 प्लस 1 इट इज 3 दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट साइड पर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 माइनस 3। अब 1 माइनस 3 क्या बन जाएगा? द आंसर इज -2। लेफ्ट साइड से अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2। वो माइनस इस माइनस को कर देगा कैंसल। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2। यानी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल और डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम 2 के इक्वल। स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। स्टूडेंट्स अभी हमने वेक्टर स्पेस में लेट किया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इसके 3 डायरेक्शन एंगल्स थे अल्फा बीटा और गैमा। अगर वेक्टर हो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में तो वेक्टर होगा एक्स आई प्लस वाई जे, इसके 2 डायरेक्शन एंगल्स होंगे अल्फा और बीटा। स्टूडेंट्स यही जो फैक्ट है डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल, ये प्लेन के लिए भी वैलिड होगा। यानी नंबर 1 पॉइंट, if vector will be in xy plane then कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा, उसके 2 डायरेक्शन एंगल्स होंगे अल्फा और बीटा, विल बी इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स ये किस तरह से, मैं आपको पीछे जाकर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स अगर हमारा वेक्टर प्लेन में होगा तो क्या चेंज आएगा? ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, यानी x कॉमा वाई एक्स आई प्लस वाई जे। अब यहां पर आ जाएगा प्लेन, अब यहां पर ये टर्म एलिमिनेट, ये टर्म एलिमिनेट, गैमा एलिमिनेट, जी एलिमिनेट, यही चेंज आएगा। द आंसर इज यस। अब यहां पर डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास पहली ट्राइंगल बन जाएगी ओ ए पी, कोसाइन अल्फा विल बी इक्वल टू एक्स ओवर आर और उसके बाद कोसाइन बीटा विल बी इक्वल टू वाई ओवर आर। ये जो स्टेप है ये हम परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि इस दफा जो हमारा वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है। नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम वैल्यूज जब पुट करेंगे तो इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये किस तरह ड्राइव होगा? ये अब टर्म तो नहीं आएगी, ये टर्म नहीं आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
हमारे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वेक्टर का, आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। अब दूसरा रिजल्ट इसमें क्या होगा, जब कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1, तो इससे डिडक्शन क्या बनेगी, इसे हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नंबर 2, if vector will be in xy plane then यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैं रफ में आपको बता रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 प्लस 1 विल बी 2, 1 माइनस 2 विल बी माइनस 1, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू माइनस 1। लेफ्ट साइड से माइनस कॉमन लेकर राइट साइड से कैंसिल करेंगे, वी विल हैव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1। यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम 1 के इक्वल, डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम 2 के इक्वल। लेकिन अगर आप 2 डायमेंशनल प्लेन में आ जाए यानी XY प्लेन में, तो डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम तो 1 के इक्वल ही है, लेकिन डायरेक्शन साइंस के स्क्वायर्स का सम अब वो भी 1 हो चुका। स्टूडेंट्स, एक और बात जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी, जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि चेक करो कि ये 3 एंगल्स क्या किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं, स्पेस में कोई वेक्टर है और आपको अल्फा बीटा और गैमा की सपोज्ड वैल्यू दी जा रही है, कहा जा रहा है कि चेक करो कि ये 3 एंगल्स क्या डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी वेक्टर के। तो स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट या इससे पहले ये रिजल्ट, इसको यूज करते हुए आप चेक कर सकते हैं कि वो एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स होंगे या नहीं। आप क्या करेंगे, उन 3 एंगल्स को यहां पर पुट कर दीजिएगा, अल्फा बीटा और गैमा की जगह पर। इसे सॉल्व कीजिएगा, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब होगा कि वो 3 एंगल्स वाकई डायरेक्शन एंगल्स हैं। लेकिन अगर हमारी लेफ्ट साइड 1 के इक्वल ना आई तो इसका मतलब है कि वो एंगल्स तो होंगे लेकिन वो किसी वेक्टर के साथ एसोसिएटेड डायरेक्शन एंगल्स हरगिज नहीं होंगे। आप यही काम इस रिजल्ट की बुनियाद पर भी कर सकते हैं। आप यहां पर अल्फा बीटा और गैमा की जगह पर वो तीनों एंगल्स पुट कर दीजिएगा, लेफ्ट साइड को सॉल्व कीजिएगा, अगर ये 2 के इक्वल आ गई तो वो एंगल्स वाकई किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे, अदरवाइज नहीं। और अगर आपको 2 एंगल्स दिए जाएं, यानी प्लेन में कोई वेक्टर है और आपको 2 एंगल्स दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि चेक करो कि क्या ये एंगल्स किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स हैं, वेक्टर कोई प्लेन में है, तो आपने फिर ये रिजल्ट यूज करने हैं। इन दोनों में से कोई एक रिजल्ट आप यूज करेंगे। आप यहां पर वो दोनों एंगल्स पुट करेंगे, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 आ गई तो वो किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल्स होंगे, वो वेक्टर उस दफा XY प्लेन में होगा। या आप यहां पर पुट कीजिएगा, अगर लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 आ गई तो अगेन वो 2 एंगल्स किसी वेक्टर के डायरेक्शन एंगल होंगे और वो वेक्टर XY प्लेन में होगा। स्टूडेंट्स, मैं इस बात को यहां पर लिख देता हूं, टू चेक that 3 given angles are direction angles of a vector, use cosine square alpha plus cosine square beta plus cosine square gamma is equal to 1 or साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 2। और अगर वो वेक्टर प्लेन में हो, XY प्लेन में, तो फिर आपने इन 2 रिजल्ट्स को यूज करना है चेक करने के लिए कि क्या वो एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के, जिनमें हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हम कैसे चेक करते हैं कि ये एंगल्स डायरेक्शन एंगल्स हैं किसी वेक्टर के या नहीं। यानी ये जो हमने रिजल्ट्स देखे, इनका प्रॉब्लम में यूज सीखेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।